आर मौर्य चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जो गर्भावस्था से लेकर 1 साल तक के बच्चे का कैसे केयर करते हैं, सारी बातें मैं उसमें बताऊँगी। 3 मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन पे आप उसको जा कर के देखें। और अब मैंने बताया था कि कैसे फर्स्ट एपिसोड में क्या देखते हैं, सेकंड में क्या देखते हैं, थर्ड में मैंने बताया कि आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। सारे अल्ट्रासाउंड आपके जो डिलीवरी का टाइम होता है बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। हर खतरे को या हर मुसीबत को, परेशानी को ये कहीं न कहीं रोकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाता है कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब इस चौथे एपिसोड में दोस्तों अब मैं बताऊंगी कि डिलीवरी का सारा चीज़ पूरा हो गया और 36 सप्ताह बाद आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसे 36वां सप्ताह चले आप अपने बैग को रेडी करिए। जो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसमें शिशु के लिए बहुत सारे सामान एकत्रित करते हैं, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद डिलीवरी का जो टाइम होता है आजकल एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को देखकर होता है। ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी EDD जो होती है 7 to 10 डेज़ के अंदर होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे 37 वीक होता है तो मानते हैं कि 37 वीक में आप या जो आपके घर में इस तरह से प्रेग्नेंट माँ हैं उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। वैसे तो 37 to 40 वीक में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी करके रखिए, क्योंकि अगर रात में या किसी समय सडन आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों, उस बैग में आपको क्या रखना है, पहली चीज़ तो उस बैग में आपको साफ़ सुथरे जो स्टरलाइज मीन्स आप धूप में सुखाकर कुछ सॉफ्ट सूती कपड़े रखें, उसमें आप साबुन रखें, तेल रखें, कुछ और नैपकिन टाइप की चीज़ें रखें छोटी छोटी, और सैनिटाइज़र रखें। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो आप उसको भी रखें, क्योंकि आप भी हॉस्पिटल में साथ साथ में रहेंगे तो उसके लिए आप सारी अपनी व्यवस्था कर लें। दोस्तों, 37 to 40 वीक में बच्चा कभी भी डिलीवर्ड हो सकता है। अब डिलीवरी के समय आप कैसे जानें कि हमें कब हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए भी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या ऐसे सिम्टम्स, क्या क्या ऐसे लक्षण दिखेंगे जो आपको ये पूरी तरह सूचित कर देंगे कि आप हॉस्पिटल में आप मरीज को ले जाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ये सप्ताह पूरा होता है आप तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम, चाहे वो रात हो दिन हो, किसी भी टाइम जिस माँ को डिलीवरी होने वाली है वो वहाँ उस माँ को दर्द शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर 12 घंटे हो गए हैं, दर्द हो रहा है लेकिन आगे और प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल के तरफ जाने का सोचें। तीसरी चीज़ दोस्तों, दर्द नहीं हो रहा है लेकिन जो पानी का थैला है वो फट जाता है या लीकेज होता है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाने की सोचें। जो चौथी चीज़ है कि अगर थैला फटा हुआ है या वहाँ से डिस्चार्जेज हो रहे हैं या प्री ब्लीडिंग हो रही है, किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने की सोचें। और कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप तुरंत अपने जो आशा बहन जी हैं, जो एनम हैं, उन मैडम को आप तुरंत परामर्श करें, उनको आप तुरंत बताएं, उनके थ्रू आप या जाएं, या तो आप खुद हॉस्पिटल जहाँ पे आपको जाना है रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर आप जाएं। दोस्तों, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं कि जब डिलीवरी का बिल्कुल टाइम आ जाता है और माँ प्रसव पीड़ा में होती है, उस समय लोग सोचने लगते हैं कि हमें कहाँ ले जाना चाहिए। तो इसकी प्लानिंग आप पहले कर लें कि हमको किस हॉस्पिटल में ले जाना है, वो पहले से प्लानिंग कर लें, और जैसे ऐसी स्थितियाँ आती हैं आप तुरंत वहाँ के लिए जाएं।
दोस्तों वहाँ के लिए आप जैसा जानते हैं कि सरकार ने एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था कर दी है। वो 24 आवर्स आप जब भी फ़ोन करेंगे आपके घर पे एम्बुलेंस पहुँच जाएगी और वहाँ से आप तत्काल हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़, कोई और भी एबनॉर्मेलिटी है, जैसे माँ को बहुत हाई टेम्परेचर उस समय आ जाता है या उनको दौड़े पड़ने लगते हैं या ब्लीडिंग हो जाती है एक्सेस, तो आप ऐसे में बिना लेट किए हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि ये सारे खतरे के निशान होते हैं। इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप अपने मरीज को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं बताती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अब आपको क्या करना है, माँ का केयर कैसे करना है। तो तुरंत आप अगर ये देखते हैं कि मेरा मरीज़ ठीक है, तो घर जाने की जिद करते हैं, डॉक्टरों से ज़बरदस्ती करते हैं, या तो खुद आपको लगता है कि तुरंत हमको मरीज़ को घर लेकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती, ऐसा भूल ना करें। मरीज़ को वहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो 24 आवर 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, क्योंकि ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं या कन्वर्जन आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ वाच करने के, ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, बीपी बढ़ सकती हैं जिसको कहते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ों को वाच करने के लिए ये 24 आवर हॉस्पिटल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, निगरानी में उस डॉक्टर के जिन्होंने डिलीवरी कराई है, वहाँ के सारे स्टाफ के, जो वहाँ पे बखूबी इस प्रसूति के बारे में, इस डिलीवरी और डिलीवरी के बाद होने वाली जटिलताओं के बारे में जानते हैं। तो आप 24 घंटे डॉक्टर के देखरेख या हॉस्पिटल में रहें। अगर किसी तरह की आपको और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी होता है कि डिलीवरी के बाद जो मरीज होती हैं उनको सडन दिखाई नहीं देता, उनको लगता है सब चीज़ ब्लर हो गया है या बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो चूँकि आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो तुरंत डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपको वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आप 24 घंटे के बाद घर जा सकते हैं। लेकिन एक आखिरी जो चीज़ होती है कि आपको जो मातृ शिशु कल्याण या मातृ देख रेख जो योजनाएं चली हैं और जो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो उस चीज़ को आप ज़रूर पूरी तरह से समझ लें, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं और कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चे के लिए कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा और आप अच्छी तरह से जाने। वहाँ कुछ पैसे का जो माँ के लिए खाने पीने का भी कुछ पैसे दिए जाते हैं और डिलीवरी उपरांत पैसे दिए जाते हैं। तो वो सारे आप जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करके तब घर के लिए आइए, नहीं तो छूटे रह जाते हैं। अब दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी हो गई है पूरी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तकलीफ़ में नहीं है। अगर आपको यूट्रस की कोई तकलीफ, यूट्रस में कभी कभी डिलीवरी के बाद पेन होता है, एपिजॉटमी जब लगी रहती है या तो वहाँ पे लेसरेशन होता है, जो बच्चा थोड़ा हैवी होता है, तो डिलीवरी के समय माँ के प्राइवेट पार्ट की जगह पेरिनियम फट जाता है नीचे की तरफ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। एपिजॉटमी उसको कहते हैं जब बच्चा बहुत हैवी होता है। और प्राइमी मतलब पहली बार माँ कोई महिलाएं हो रही हैं तो वहाँ पर एक सीजर से कट लगाते हैं जो आसानी से बच्चे को डिलीवर कराया जा सके। नहीं तो जब जैसे स्ट्रेस होगा तो बच्चे का जो सिर है उस पर दबाव पड़ेगा, तो वो बाद में उसके लिए तकलीफ़ें हो जाती है। कई बार मंद बुद्धि के बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा केयरलेस रहने पे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रख लिया है, आपकी एपिजॉटमी नहीं लगी है, आपका कोई लेसरेशन नहीं हुआ है, आप मल्टीपैरा है, आप दूसरे तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। तो उस समय आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। 24 घंटे आपके बीत चुके हैं। अब क्या करना है, दूसरी चीज़ क्या देखना है, क्योंकि एक तरफ माँ को देखना है और दूसरी तरफ उस शिशु को देखना है जो न्यूबॉर्न बेबी है। दोस्तों जैसे बच्चा पैदा होता है क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो बच्चा जैसे पैदा हो आपको उसको गर्माहट में रखना है,
तुरंत उसको खुले में या पंखे में नहीं रखना। अगर आप वहाँ पंखा चला रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दें। उसको वही टेम्परेचर देना है जो माँ के वो गर्भ में टेम्परेचर में था। दूसरी चीज़, जो बच्चे का नाल है, जो अम्लाइकल कार्ड होता है, उसको सूखा रखें। बच्चे को 24 घंटे के अंदर बिल्कुल नहीं नहलाना है। इसके बाद ही उसको नहलाने की सोचें। उसको सॉफ्ट कपड़े से साफ़ कर दें और माँ का नेपल भी देखें कि कहीं माँ का नेपल फट तो नहीं गया है। और बच्चे का नाल भी देख लिए आप, उसका बाकी कि बच्चा नीला तो नहीं है, बच्चा कहीं उसका कलर पीला तो नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थितियाँ आती है तो अपने डॉक्टर को आप तुरंत सूचित करें, तुरंत बताएं। या बच्चा रो नहीं रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, वो बहुत जैसे पैदा होता है तेज नहीं रोया, तो ये सारी स्थितियाँ आपको ज़रूर समझना चाहिए। वैसे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और बच्चे का जो मेन चीज़ होता है कि कब दूध पिलाएं। दोस्तों बहुत भ्रांतियाँ हैं इसके पीछे, क्योंकि लोग तुरंत क्या करते हैं कि बाहर से दूध मंगा देते हैं, कोई पानी पिला देता है बच्चे को चुप कराने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को पानी देना ही नहीं है, कोई बाहर की चीज़ देना ही नहीं है। 1 घंटे उपरांत डिलीवरी के आप माँ का स्तनपान कराएं और बच्चे को कोई बाहरी चीज़ ना दे। उससे उसकी इम्यूनिटी, जो पीला दूध निकलता है वो उसके इम्यूनिटी को बिल्कुल बढ़ा देता है, जो बहुत तरह की बीमारियों से लड़ने में वो सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, 24 घंटे बाद आप हॉस्पिटल से घर आइए। लेकिन ज़रूरत पड़ती है 45 दिन तक माँ का भी केयर करने के लिए और बच्चे का भी, शिशु है उसको भी। तो उसके लिए घर में आशा बहू जो है, एनम जो है, ये मैडम लोग जाती हैं, उसका वेट वगैरह सब कुछ चेक करती हैं। तो ये सारे तो केयर में हो जाते हैं। घर में आपको ऐसा कुछ लगे तो आप तुरंत उनको बताएं कि भाई हमारे बच्चे को ऐसी दिक्कत हो रही है, तो सारी चीज़ों से आप बच जाएगा। दोस्तों बात होती है कि अगर सामान्य डिलीवरी नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, अगर सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा होता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी कि अगर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो रहा है तो उस समय शिशु का क्या ध्यान रखना चाहिए और माता का क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्या क्या तैयारियां करना चाहिए, कब कब तैयारियां करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, या तो आप कितने देर तक हॉस्पिटल में बने रहें। बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ आरमोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगले एपिसोड में यानी 5वें एपिसोड में हम लेकर आएंगे कि ऑपरेशन के समय आपको क्या तैयारी करनी है और ऑपरेशन के उपरांत आपको क्या केयर करना है। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।